भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कंपनी की अभी करंट स्टेटस में क्या डेवलपमेंट्स चल रही है, कंपनी आने वाले टाइम में और क्या क्या स्टेप्स करने वाली है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। कंपनी का जो टेक्निकल डेवलपमेंट बैकएंड पे चल रहा है, जो रोड मैप कंपनी का डिसाइडेड था, उसके हिसाब से कंपनी के कहां कहां तक अभी डेवलपमेंट्स हुए, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बिटोरियो प्रोजेक्ट को लेके भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बिटोरियो का जो प्राइस है वो कहां तक जा सकता है, उसके ऊपर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और बिटोरियो को आने वाले टाइम में हम लोग कहां पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हम लोगों ने बिटोरियो को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हमें इस पूरी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना है, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इमीडिएटली अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। हम लोग सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि बिटकॉइन के अंदर अभी क्या चल रहा है, कौन से सपोर्ट है, कौन से रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शो हो रही है सबको? चालू करते पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपना माइक और ऑडियो और वीडियो दोनों बंद रखिए प्लीज। बहुत लोगों का वीडियो भी चालू है, प्लीज पहले उसको क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अमल भाई कंटिन्यू कीजिए। तो अभी हम लोगों ने जो आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन का चार्ट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि बिटकॉइन किस तरीके से कहां पर जा रहा है और उसका बॉटम कहां पे हो सकता है, और वो कौन सा इंडिकेटर है जो इंडिकेटर हमेशा अभी तक के हिस्ट्री के अंदर जब भी उसने इंडिकेशन दिया है वहां से एक अच्छी खासी बुल रैली स्टार्ट हो चुकी है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है, मैं नोट करके दिखाता हूँ, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप। जब भी कोई भी बिटकॉइन का डबल टॉप हो जाता है तो वहां से बिटकॉइन जो है डेफिनेटली डाउन ट्रेंड पे आ जाता है, और कभी भी जब बिटकॉइन एक डबल बॉटम कर लेता है तो वहां से एक बुल रैली शुरू हो जाती है। ये एक फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का एक सिंपल सा नजरिया होता है। अभी हमें ये ऑब्जर्व करना है कि बिटकॉइन ने ये बॉटम ऑलरेडी 17,500 का डन कर दिया है। आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जो है लगभग 20 जून के आसपास 17,500 के आसपास का एक बॉटम दे चुका है। अभी हमें नेक्स्ट जो है वो बॉटम देखना है कि बिटकॉइन का नेक्स्ट बॉटम कब आएगा, जो उसको हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन का सबसे इंपॉर्टेंट बॉटम रहेगा। वहां से बिटकॉइन एक अच्छी खासी पंप लेगा, अच्छी खासी रैली लेगा। तो आने वाले समय के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूं। अभी जो बिटकॉइन का जो वॉल्यूम है वो काफी हद तक डिक्रीज हो गया है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं है बिटकॉइन के अंदर, और बिटकॉइन एक प्राइस रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखोगे तो डेली टाइम के ऊपर सबसे बड़ा मेजर रेजिस्टेंस जो बिटकॉइन का आने वाला है वो $28,000 का है। अगर बिटकॉइन को एक बॉटम लेना है या वो बॉटम तक जाना है तो ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन एक रैली ले $28,000 तक की, और उसके बाद बिटकॉइन का एक नया बॉटम क्रिएट करने के लिए फिर से मार्केट के अंदर प्रेशर हो जाए सेल का और मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ जाए। तो दो चांसेस है, ये हम लोग बहुत क्रिटिकल लेवल पे बैठे हुए हैं। ये 2017 का ऑल टाइम हाई है, आप सबको पता होगा 2017 के ऑल टाइम हाई में बिटकॉइन का जो प्राइस था वो $20,000 के आसपास का था, और अभी बिटकॉइन का प्राइस उसको अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। अच्छे यहाँ पर 1 2 3 आपने देखा होगा 3 बार वहां पर उसने सपोर्ट लेके वहां से ऊपर की तरफ चला गया है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर वो काम कर रहा है। अभी हमें ये देखना है कि ये सपोर्ट वो टिक पाता है या नहीं पाता है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसके ऊपर हम लोग और ज्यादा डिटेल में देखेंगे आरएसआई को चार्ट को देख के। अगर आप आरएसआई का चार्ट देखोगे तो आरएसआई का चार्ट भी जो है हम एक डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो, यहां से एक डाउन ट्रेंड की तरफ हमने डाला हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आरएसआई दे रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आरएसआई इसको अगर ब्रेक करता है, जो ऊपर की तरफ जो लाइन आपको दिख रही है उसको ब्रेक अगर करके उसको रिटेस्ट करता है, तो हम लोग डेफिनेटली $28,000 का एक नया हाई बनाने के लिए बिटकॉइन का पंप देख सकते हैं। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, हेवी सेल होता है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग आरएसआई को इस 23 के बॉटम के आसपास आते हुए देख सकते हैं, और वहीं पर हमें लगता है कि बिटकॉइन का एक अच्छा खासा फाइनल बॉटम बन सकता है। अभी हमें ये डिस्कस करना है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर बाई चांस यहाँ से नीचे आती है तो कहां तक आ सकती है, बिटकॉइन की प्राइस हमें कहां तक दिख सकती है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी आप सबको पता होगा कि बिटकॉइन की एक प्रोसेस होती है जहां पर बिटकॉइन उस प्रोसेस के जरिए माइन किया जाता है, उस प्रोसेस के जरिए बिटकॉइन मार्केट के अंदर माइन करके ट्रांजेक्शंस को वैलिडेट किया जाता है, उसको बोलते हैं माइनिंग करना। तो ये जो माइनिंग के जो सेटअप्स है, इस माइनिंग के सेटअप्स के अंदर जो माइनर को एक बिटकॉइन का
ब्लॉक माइन करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगता है, जिसके लिए उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेस्टमेंट, स्टाफ की इन्वेस्टमेंट, तो उसका हर कंट्री के अंदर अलग अलग माइनिंग कंपनी के अलग अलग उनके एक ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर आज के तारीख में एक बिटकॉइन को ब्लॉक को माइन करने के लिए, मतलब एक बिटकॉइन को जनरेट करने के लिए लगभग उनको जो खर्चा आता है वो 4,000 से लेके $5,000 का आता है। मतलब ये लोएस्ट लो है। ऐसी कुछ कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, उसकी लिस्ट भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर डाली हुई थी, आप लोगों को याद होगा तो आप देख सकते हो जाके। तो कुछ कंट्रीज के अंदर एक बिटकॉइन को माइन करने का जो मिनिमम जो लोएस्ट जो खर्चा है वो है 4 से लेके $5,000, और जो हाईएस्ट जो एक्सपेंसेस है, अगर आप उसमें इंडिया भी कंसिडर करते हो या दुबई भी कंसिडर करते हो, तो ऐसे कंट्रीज के अंदर जो हाईएस्ट एक बिटकॉइन को माइन करने का जो खर्चा आता है वो लगभग $38,000 के आसपास का आता है। मतलब कुछ कंट्रीज के अंदर मिनिमम 4 to 5,000 है बिटकॉइन को माइन करने के लिए, और कुछ कंट्रीज के अंदर $38,000 तक का जो है खर्चा आता है। बट एवरेज अगर आप देखते हो, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज जो बिटकॉइन का माइनिंग करते हैं, ये टॉप 10 कंपनी जो माइनिंग कंपनीज है, उनका अगर एवरेज बिटकॉइन को माइन करने का एक्सपेंसेस अगर हम काउंट करते हैं तो वो आता है 12 से लेके $15,000 के बीच में। मतलब 12,000 से लेके $15,000 के बीच में बिटकॉइन का एक ब्लॉक कंप्लीट करके जो उनको रिवॉर्ड मिलता है, उसके लिए उनको जेब में से पहले खर्च करना पड़ता है, और मिले हुए रिवॉर्ड को वो बेचने के बाद अपना वो एक्सपेंसेस निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए एवरेज जो खर्चा आता है वो $12,000 भी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है टेक्निकली कि बिटकॉइन का प्राइस अगर $12,000 के नीचे चला जाता है, जो अभी लोग आपको बता रहे होंगे, या आप मार्केट में से यूट्यूबर के न्यूज या आपके जो शुभचिंतक होते हैं जो बिटकॉइन मार्केट का एनालिसिस करते हैं, वो अगर आपको ये कभी इंफॉर्मेशन देते होंगे कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में $8,000 जाने वाला है, $5,000 जाने वाला है, $7,000 जाने वाला है, वो कहीं ना कहीं टेक्निकली इम्पॉसिबल है। कि बिटकॉइन का प्राइस अगर $12,000 के नीचे जाता है तो वहां पर बिटकॉइन का प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो जरूरत बन जाएगी कि बिटकॉइन का प्राइस $12,000 के ऊपर चला जाए, और डेफिनेटली इसके लिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैकएंड पे काम कर रही है, इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी वेल्स आज मार्केट के अंदर पैसा लेके क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड कर रही है। और डेफिनेटली अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वहां से भारी मात्रा में बाइंग करके बिटकॉइन का प्राइस विद इन कुछ टाइम के अंदर ही $12,000 के ऊपर चला जाएगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वही बिटकॉइन का बॉटम हो सकता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से बिटकॉइन का जो प्राइस है, जो भी बिटकॉइन $20,000 के आसपास चल रहा है, यहाँ से मैक्सिमम वो अगर नीचे आता है तो वो आ सकता है आपका $12,000 का, या उसके नीचे अगर आता भी है तो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये रहे वर्स्ट सिनेरियो, बिटकॉइन के आने वाले टाइम का वर्स्ट सिनेरियो। अब बात करते हैं सितंबर मंथ की। ये मंथ की हम लोग अगर बात करते हैं तो बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर हर साल में अगर आप कैलकुलेट करते हो, हर महीने के अंदर बिटकॉइन सितंबर में किस तरीके से बिहेव करता है, तो ऐसा बोला जाता है कि बिटकॉइन का सितंबर मंथ जो है एक बेरिश मंथ माना जाता है। मतलब सितंबर मंथ के अंदर डेफिनेटली बिटकॉइन जो है ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नेगेटिव क्लोजिंग करता है मंथ की। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये सितंबर की क्या हमें कैंडल मिल सकती है। अगर आप मुझे पूछोगे या मेरा सजेशन या मेरा एक ओवरलुक मानोगे या मेरी जानने की कोशिश करोगे कि मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्केट के अंदर इस तरीके का सिचुएशन बन जाता है जहां पर मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि बिटकॉइन नीचे जाएगा, लोग बिटकॉइन का बॉटम नीचे $12,000 $10,000 के आसपास प्रेडिक्ट करके बैठते हैं, या हम लोग ऐसे मंथ्स के अंदर आ जाते हैं जहां पर हमेशा नेगेटिव कैंडल आती है। बिटकॉइन ने हमेशा ऐसा ही करा है कि ऐसे सिचुएशंस के अंदर मार्केट के विपरीत उसने अपना काम करके दिखाया है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मंथ के अंदर बिटकॉइन में डेफिनेटली एक अच्छी खासी रैली हम लोग देख सकते हैं। उसके पीछे एक इवेंट भी है, वो इवेंट है ईथर मर्ज का। इथेरियम जो है POW से POS के अंदर कन्वर्ट होने जा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक फोमो बनेगा, एक वेल्स अपना यहाँ पर बाइंग करेंगे, और इस न्यूज को इनकैश करने के लिए शायद इस बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर ले जाके एक मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंट लेके आके वहां पर जो है एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म के लिए एक टॉप करके वहां से बिटकॉइन फिर अपने बॉटम टेस्ट करने के लिए आने वाले अक्टूबर या नवंबर तक आ सकता है। और डेफिनेटली ये ईयर एंड के बाद हम बिटकॉइन के अंदर एक 100% रैली देख सकते हैं। उसके लिए जो इंडिकेटर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, वो इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हम लोग मानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हैश रिबन। अभी आप ये देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं।
अगर आप ये देखोगे यहाँ पर अभी तक बिटकॉइन ने जब जब यहाँ पर ब्लू सिग्नल दिया है, मतलब जब जब बिटकॉइन ने यहाँ पर ब्लू जो सिग्नल दिया हुआ है हैश रिबन के अंदर, वहां से एक बुल रैली आई हुई है। अगर मैं आपको चार्ट के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा इजी रहेगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ब्लू आया हुआ है और यहाँ इस पॉइंट से बिटकॉइन ने जो है पंप लिया हुआ है। ये देख सकते हो ब्लू आया हुआ है, बिटकॉइन ने पंप लिया हुआ है। यहाँ पर भी ब्लू आया था, बिटकॉइन ने पंप दिया था। यहाँ पर भी ब्लू आया था, यहाँ से बिटकॉइन ने एक रैली पकड़ी थी। देन यहाँ पर भी ब्लू आया था, यहाँ से बिटकॉइन ने एक रैली पकड़ी थी। और समहाउ अभी हमें लगता है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पर भी वो रिबन दिखा रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर का रिबन है। वीकली का दिखाता हूं मैं आपको। वीकली टाइम फ्रेम के रिबन के अंदर अभी वो ब्लू में कन्वर्ट होने जा रहा है। मतलब ब्लू जब था तब रैली आई थी, वीकली टाइम के ऊपर देख सकते हो। जब जब ब्लू इंडिकेटर दिखाया है वहां से हमने ऑल टाइम हाई टच करा हुआ है। यहाँ पर भी जब ब्लू रिबन आया था तो हमने $69,000 तक का भी अपना पंप देखा था। तो अभी ये जो इंडिकेटर है ब्लू के पहले वाला इंडिकेटर है, मतलब बॉटम बहुत ही नजदीक है और ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इंडिकेटर देता है। तो इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो दिन में या घंटों में नहीं आता। उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 या 2 महीने का टाइम पीरियड लेना होता है। इस वजह से मुझे लगता है कि इसको ब्लू में कन्वर्ट होने के लिए मे बी नवंबर तक हम लोग इसको कर देंगे और मार्केट के 100% एक अपना बॉटम टच करके वहां से मार्केट अपनी रैली डेफिनेटली शुरू करेगा। तो ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा याद रखना कि हैश रिबन ने 2009 से, जब से बिटकॉइन इस धरती पे है, जब से बिटकॉइन इस टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर अपना जजमेंट दिखाता है, लोग ट्रेड करते हैं, अभी तक की हिस्ट्री के अंदर जब जब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हैश रिबन जब ब्लू में कन्वर्ट हुआ है तो वहां से 100% रैली हुई है। तो हम आने वाले टाइम में $28,000 तक की एक रैली देख सकते हैं। और कुछ अच्छी न्यूज अगर उस टाइम पे आती है, अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ना कम हो जाता है, अगर वॉर की सिचुएशन खत्म हो जाती है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसको कम करने में जो भी एक्टिविटीज की जा रही है अगर वो पॉजिटिव हो जाती है, और कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो अभी बैकएंड के ऊपर अपनी बाइंग कर रहे हैं, जो बड़े लेवल पे बाइंग करके अगर अपने बैलेंस शीट के ऊपर दिखा के उन्होंने अगर पब्लिश कर दिया, तो शायद हम लोग आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी रैली $48,000 to $50,000 तक भी देख सकते हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको दिखानी है, वो है मार्केट कैप। आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है, कॉइन मार्केट कैप। इस पैरामीटर्स को भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाते हो तो अभी मार्केट का जो टोटल मार्केट कैप है, यहाँ पर आप देख सकते हो, टोटल क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है वो लगभग $968 बिलियन का है। $968 बिलियन का आज मार्केट कैप है। तो हमें ये कंसिडर करना है या हमें ये चेक करना है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे आने के रीजंस क्या होते हैं। बिटकॉइन का प्राइस नीचे तब आता है जब मार्केट के अंदर डेफिनेटली लोग प्रॉफिट बुक करके मार्केट में से फंड एग्जिट हो जाता है, मार्केट में से पैसा निकल जाता है। अभी आप सब कि हर कंट्रीज के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइप हो रहा है क्योंकि वहां पर बैंक्स की इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने मार्केट के अंदर जो भी फंडिंग आज से पहले दिया हुआ था, होम लोन दिया था, कार लोन दिया था, बिजनेस लोन दिया था, वहां पर इंटरेस्ट रेट हाइप होना शुरू हो गया है। तो क्या होता है, ये जो मार्केट होता है, इस मार्केट के अंदर जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल जो होती है वो मार्केट का पैसा उठा के ही मार्केट के अंदर जो है हेजिंग करती है या अपना ट्रेड करती है या स्पॉट के ऊपर बाय करके प्रॉफिट बुक करने के लिए होल्डिंग करती है। तो उनको क्या मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड मिलता है और वो फंड को यूज करके वो मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं। उसको बोलते हैं एफआईज एंड डीआईज। अभी क्या हुआ है कि जब बिटकॉइन का प्राइस $70,000 का था तब ये मार्केट कैप जो था वो ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन तक चला गया था। मतलब $3.8 ट्रिलियन उसका अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। तो आप समझ सकते हो $3 ट्रिलियन का जो फंड है आज मार्केट से निकल चुका है। तो ये फंड जो है, ये निकलने के रीजंस जो बोले जाते हैं वो ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस होती है, जो फंडिंग्स गवर्नमेंट से मिलते हैं, उनका वो इंटरेस्ट पे करने में उनको ज्यादा लॉसेस होते हैं। मार्केट में सिचुएशंस ज्यादा खराब होने की वजह से वो बैंक का जो पैसा है उनको वापस देते हैं, तो लोन लोग कम लेते हैं और बैंक के अंदर डिपॉजिट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। एक बेसिक आपको थियरी में समझा रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूं, बेसिक थियरी समझा रहा हूं। तो अभी जो मार्केट का जो कैप है वो 968 बिलियन का है और हमें आने वाले टाइम में जब ये मार्केट कैप ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, यहां से बुल रैली शुरू हो जाएगी
और नेक्स्ट बुल रन के अंदर, नेक्स्ट हाल्विन के अंदर जो 2024 में होने वाली है, उस हाल्विन के बाद ये प्रेडिक्शन दिया जाता है कि जो मार्केट कैप रहेगा क्रिप्टो करेंसी का, वो अपना ऑल टाइम हाई $10 ट्रिलियन का बनाने वाला है। $10 ट्रिलियन। तो आप समझ सकते हो कि आज बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है, हम ये समझते हैं कि 968 या $1 ट्रिलियन का आज मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में ये 10 टाइम्स आने वाले 2 साल में या 3 साल में बढ़ने की चांसेस है, या डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड भी उसकी उतने लेवल पे बढ़ रही है। और हाल्विंग के बाद बिटकॉइन का जो एवरेज माइनिंग का जो खर्चा है, वो आज जो 12,000 हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, वो सीधा $24,000 होने वाला है। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि आज के तारीख में अगर कोई क्लाइंट $20,000, $15,000, $17,000, $18,000 ये कोई भी लेवल के ऊपर बिटकॉइन के कॉन्ट्रैक्ट में अगर हेज करता है या खाली बिटकॉइन खरीद के भी अगर रखता है, तो आने वाले 2024 एंड तक बिटकॉइन का प्राइस डेफिनेटली $24,000 के नीचे तो नहीं आ सकता। तो उसका पैसा 100% आने वाले 1.5 ईयर के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट में जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जब जब मार्केट के अंदर ऐसा सिनेरियो बन जाता है, मार्केट पैनिक हो जाता है, निगेटिविटी बढ़ जाती है, उस टाइम पे स्मार्टली हमें वहां पर सिस्टमैटिकली अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है और हमें वहां पर हेज करके बिटकॉइन को लोअर पे लोअर, लोअर के लोअर, लोअर के लोअर लेवल पे जाके बाय करके उसको एक्युमुलेट करते रखना है, ना कि उसको शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करना है। इसलिए हमने भी हमारी जो स्ट्रैटेजीज है वो कंप्लीटली चेंज कर दी है कि जो हमने अभी तक हमारे एक्सचेंज के ऊपर जो हेजिंग के लिए फंड्स मार्केट से उठा था, उसमें से जितना भी मार्जिन हमने यूज किया था जब बिटकॉइन का प्राइस $28,000 से गिर गया था, जब उसने सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो ब्रेक कर दिया था, उसके बाद हमने 50% फंड्स को हेज करने से निकाल दिया था। हमने उस टाइम पे 50% फंड को स्टेबल करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और बिटकॉइन ने जब अपना बॉटम टच किया तो 50% फंड्स को हमने नीचे के रेट के ऊपर सिर्फ स्पॉट के ऊपर बाइंग के ऑर्डर्स डाल के रखे थे, और वो काफी हद तक 15 से 20% तक हमने वहां पर एक्युमुलेशन कर भी दिया है। और बीच में हमने जब बिटकॉइन का प्राइस 20,500 के आसपास चला गया था, तो जब 22,800 के ऊपर चला गया तो हमने बचे हुए अमाउंट को भी हेजिंग में लगा दिया था। बट वहां से अनफॉर्चुनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि $28,000 तक बिटकॉइन जाएगा, जो अभी भी मैंने आपको समझाया था कि अभी भी मुझे लगता है कि बिटकॉइन को अगर नीचे बॉटम पे जाना है तो भी वो टाइम लेगा, आने वाले 2-3 महीने का टाइम लेगा, और उस टाइम के अंदर मार्केट में एक रिलीफ रैली डेफिनेटली आएगी और 28,000 का वो अपना ऑल टाइम हाई, 28,000 का एक रिलीफ रैली का पंप वो डेफिनेटली लेगा। तो दैट्स व्हाई अभी हम लोग उस प्लानिंग के हिसाब से बिटकॉइन को नीचे की तरफ एक्युमुलेशन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, और हम लोग डेफिनेटली हमारा 25-30% का जो प्रॉफिट है वो जब मार्केट $28,000 के आसपास चला जाएगा तो वहां पर हम लोग डेफिनेटली बुक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग वहां पर हमारी काफी सारी जो मार्जिन हमने यूज करे हुए हैं उस मार्जिन को भी रीपेमेंट करके सिस्टम को और ज्यादा सॉलिड करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉटम के ऊपर बिटकॉइन का एक्युमुलेशन हुआ है उसको हम लोग कैरी करते रहेंगे अगले 2 साल या 3 साल के लिए, जब हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड बिटकॉइन का जो प्राइस है अपना ऑल टाइम हाई 70,000 को भी क्रॉस करके $1,00,000 या $1.5 लाख तक भी जा सकता है। हमारी एक स्ट्रैटेजी बनी हुई है और उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे बिटोरियो पॉइंट के ऊपर। आप सबको पता होगा कि हमने अपना बिटोरियो का जो एलोकेशन रखा था, जहां पर हम लोग बिटोरियो मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली लाने वाले थे, तो हमने अपना 1 साल का प्लानिंग पोस्टपोन कर दिया है। जितने हमने 26 लाख टोकन प्राइवेट सेल के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आईओ के अंदर जितने हमने मिंट करने थे, हमने बिटोरियो टोकन उतने ही मिंट करके मार्केट में सर्कुलेशन में डाले हुए हैं। हमारा एक भी बिटोरियो टोकन मार्केट में हम लोग अगले 1 साल तक सर्कुलेशन में नहीं लाने वाले हैं। जो हमारे प्लानिंग्स थे वो प्लानिंग्स हम लोग 2024 के बाद लाएंगे। तो इस वजह से बिटोरियो को जो प्राइस है आने वाले टाइम में हम लोग अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे, जहां पर सप्लाई हमेशा कम रहेगा और डिमांड बढ़ जाएगी। हालांकि मार्केट के अंदर अभी सिचुएशंस बहुत ज्यादा पैनिक है, क्रिप्टो मार्केट को लेके ही नहीं, अगर आप ग्लोबल मार्केट की भी अगर बात करोगे तो वो भी पैनिक है। आप सबको पता होगा नेटफ्लिक्स जैसा शेयर जहां पर लोगों ने 1000 टाइम्स का प्रॉफिट बुक कर लिया था, और नेटफ्लिक्स आज 97% गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आप देख सकते हो पूरे ग्लोबल मार्केट की इकोनॉमी कंप्लीटली आज कोलैप्स हो चुकी है। और अगर आप S&P 500 का देखोगे, मतलब यूएस का स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे, जिस तरीके से यूएस का स्टॉक मार्केट गिर रहा है उतने लेवल का आज के तारीख में बिटकॉइन में गिरावट हमें पिछले कुछ दिनों में नहीं दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन ने अपना
$1000 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट मैनेज कर लिया है। और मुझे लगता है कि ये जो महीने में इथेरियम की जो न्यूज आने वाली है, तो इथेरियम के प्राइस में भी हमें अच्छा खासा यहाँ से पंप दिख सकता है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इथेरियम जो है $17,000, और अगर $17,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो अगेन $2,000 के आसपास जाएगा, और वहां पर ये जो न्यूज है उस न्यूज का इफेक्ट 100% कम हो जाएगा और मार्केट के अंदर फिर से एक डंप आ सकता है। तो वी हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम लोग यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बना के इथेरियम के अंदर एज वेल एज बिटकॉइन के अंदर हम लोग थोड़ा सा पेशेंस पकड़ेंगे, और 28,000 तक की रैली जाती है या 17,000 तक अगर इथेरियम की रैली जाती है तो वहां पर हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें और ज्यादा डट के ताकत से काम करना जरूरी है। यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट से फंड मतलब जो आप लोगों को एफिलिएटिंग के जरिए हेजिंग समझाते हो, तो यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना जरूरी है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये जो प्राइस के ऊपर आज हमें चांस मिल रहा है बिटकॉइन को एक्युमुलेट करने का, ये शायद आने वाले कुछ सालों के बाद नहीं हो सकता है। भले ही हम लोग इस प्राइस के ऊपर हमारा मैक्सिमम मार्जिन यूज करके बिटकॉइन को एक्युमुलेट करेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा फंड्स को बोरो करके बिटकॉइन को एक्युमुलेट करेंगे, और जब आने वाले टाइम में मार्केट पंप करेगा तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि जब भी मार्केट के अंदर रैली आती है फिर नया बिजनेस आना शुरू हो जाता है। लोगों को सस्ते में माल लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लोग महंगे में माल लेते हैं, और जब आने वाले टाइम में लोग महंगे में अपने पास फंडिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हमने अभी बॉटम पे बिटकॉइन को बाय करके रखा है, और उनका जब फंड आएगा तब उनको रीपेमेंट के लिए यूज करेंगे, और उस बिटकॉइन को हम लोग आगे कैरी करते जाएंगे हमारी कंपनी के लिए और एज वेल एज हर बंदे के पैसिव इनकम के लिए। तो ये हमारी एक स्मॉल स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। थोड़ा सा मार्केट का जो सिनेरियो है और कंपनी का जो स्टेटस है वो भी मैं आपसे डिक्लेयर कर देता हूँ। हमने जो पिक जो किया था, जो भी तक हमने सबसे ज्यादा अभी बिटकॉइन का हेजिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास बने थे, हमारा जो ऑल टाइम हाई था वो $150 मिलियन का हमारे पास टोटल हेज फंड था, लोगों ने हमारे पास फंडिंग किया था। लेकिन किसी कारणवश में आई डोंट नो क्या रीजंस हो सकते हैं, बट पिछले कुछ महीनों के अंदर $60 मिलियन का फंड हमारे सिस्टम से लोगों ने निकाल लिया है। कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट में ही कुछ लॉस करके एलोकेशन चार्जेस को डिडक्ट करके, हालांकि प्रॉफिट में है वो कुछ परसेंट का प्रॉफिट लेके ही निकले हैं, लेकिन उन्होंने पेशेंस नहीं पकड़े और वो वहां से एग्जिट कर गए। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसी का रीजन ये रहा है कि जो हमारा बिटोरियो का प्राइस है वो वहां पर सेल ऑफ हुआ है और प्राइस जो है 40 सेंट तक चला आया है। तो आने वाले टाइम में मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के फोन भी आते हैं, लोग बोलते हैं कि सर हमने कुछ बिटोरियो टोकन जो है $1 पे परचेस करे हैं, 0.90 पे परचेस करे हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको विश्वास है, सिस्टम के ऊपर विश्वास है, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी सच में आने वाले टाइम में अपना बहुत बड़ा माइलस्टोन टच करने वाली है, हम डेडिकेटेडली इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बिटोरियो के प्राइस के अंदर भी बाइंग करके आपका एवरेजिंग करना शुरू कर दो, आप बिटोरियो को भी हेज करना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास 10,000 बिटोरियो पड़े हुए हैं और एक बिटोरियो मैंने परचेस किया था $1 से, तो मेरी $10,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई है, और आज बिटोरियो का प्राइस मान लीजिए 0.5 चला गया है, तो मेरी 10,000 वर्थ की बिटोरियो की प्राइस आज की तारीख में हो गई है फॉर एग्जाम्पल $5,000। तो मुझे ये $5,000 का जो अभी आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है लॉस है। अगर मैं यहाँ पर एक 2-5,000 की और बाइंग करता हूँ बिटोरियो की, तो मेरी जो टोटल बाइंग हुई है बिटोरियो की, उस बाइंग का जो एवरेज प्राइस रहेगा वो $1 से घट के 0.7 तक आएगा, या $1 से घट के 0.6 तक आएगा, और डेफिनेटली 0.4 से जब भी बिटोरियो का प्राइस आने वाले टाइम में पंप करेगा तो वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। बिटोरियो अच्छे खासे ऑल टाइम लो के ऊपर अभी आपको मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसका बेनिफिट उठाओ, क्योंकि यही टाइम होता है होल्ड करने का। हम कल का प्रेडिक्शन करके आज एज अ वेल अपना माइंड सेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आज के तारीख में जितने बॉटम लेवल पे आप बिटोरियो को होल्ड कर पाते हो या बिटोरियो आप अगर खरीद लेते हो, तो यही चीज तो कंफर्म है कि आने वाले बुल रन के अंदर या आने वाले कुछ महीनों के बाद जब बिटकॉइन का पूरा मार्केट चेंज हो जाएगा, कोई भी मार्केट का जो सेंटिमेंट होता है वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। जब हम लोग $70,000 के आसपास थे तब पूरा मार्केट के सेंटिमेंट जो थे बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ज्यादा बुलिश थे, और जब मार्केट आज 20,000 या $17,000 के आसपास आने के बाद पूरे के पूरे सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए। तो ये जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं, सेंटिमेंट्स बदलते हैं, और वो जब सेंटिमेंट्स बदल जाएंगे उस टाइम पे जब आपका जो बिटोरियो का प्राइस है वो जब ऊपर की लेवल पे जाएगा, तो जो नया बिजनेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने आने वाले टाइम में जितने लोगों ने हमारे पास से $60 मिलियन का जो फंड एग्जिट करा है,
शायद ऐसा हो सकता है कि वो आने वाले टाइम के अंदर वो खुद अपना $60 मिलियन का फिर से फंड एनरोल भी कर दे और मार्केट से और बड़ा बिजनेस लेके आए। तो आप सोच सकते हो कि विटोरियो की भी कितनी बड़ी बाइंग आने वाले टाइम में हो सकती है। तो ये सारी चीजें कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड होती है, कम्युनिटी कैसे वर्क करता है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती है। और ये पैनिक माहौल में जो जाना चाहता है वो जा रहा है, बट लॉस में जा रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि यू हैव टू गो विद द लॉस और यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मंथ्स, देन यू कैन बुक योर प्रॉफिट। तो ये चांसेस आपके पास है। कंपनी ने आज के टाइम में भी सबसे बॉटम लेने के बाद 17,500 का बॉटम लेने के बाद आप सबको पता होगा कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस के विड्रॉल्स रोके गए थे, बड़े बड़े सिस्टम्स कोलैप्स हो गई थी, इवन बड़े बड़े हेज कंपनीज के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ गए थे। लेकिन हमने बहुत स्मार्ट तरीके से काम करा है। हमने 50% फंड को जब 28,000 का बॉटम ब्रेक कर दिया था उसी टाइम पे कन्वर्ट करने की वजह से आज हमारे पास $10 लाख, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं, $10 लाख का मार्जिन पड़ा हुआ है। आप सोच सकते हो कि पूरा मार्जिन भी अगर हम लोग यूज करते हैं बिटकॉइन के बॉटम पे, कल बिटकॉइन $12,000 या $10,000 पे भी आता है, भले हम लोग मार्जिन यूज करके बिटकॉइन को परचेस करेंगे, लेकिन क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन हम लोग कितना परचेस करेंगे और जितने भी लोगों ने ऑल टाइम हाई में बिटकॉइन के अंदर हेजिंग किया था उसका जो एवरेजिंग है वो कितना बड़ा हम लोग नीचे बॉटम पे कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, बट उसके लिए आपको हेजिंग समझना बहुत जरूरी है, हेजिंग की एक्टिविटी समझना बहुत जरूरी है और कंपनी किस तरीके से काम करती है उसको समझना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो ये थे अभी तक के अपडेट्स कंपनी को लेके भी। और कुछ अपडेट्स मैं आपको देना चाहूंगा। बिकॉज ऑफ बहुत बड़ा फंड कंपनी से जो निकल गया है, इस वजह से जो कंपनी का मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में हमारी जो एक्सचेंज है उसका जो मेंटेनेंस है वो जितने अमाउंट का आता है उतना आज बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट न होने की वजह से शेयरिंग में भी उतना प्रॉफिट हम लोग गेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए जो हमारे कुछ प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने वाले थे उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। जैसे ही हमने विटोरियो को नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन करा हुआ है, सारे टोकन जो एक्चुअली एज पर द सॉलिडिटी मार्केट में माइन करके आने वाले थे या सॉरी मिंट होके आने वाले थे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने यहाँ पर रोक के 1 साल का उसमें पॉज दिया हुआ है। तो 1 साल के बाद ही विटोरियो का नया सप्लाई मार्केट में आएगा। साथ ही साथ हमारा ये प्लानिंग था कि हम लोग दिवाली के अंदर जो हमारा एप्लीकेशन है उसको लॉन्च करने का हमारा प्लान था। हम शायद ये लॉन्चिंग हमारे एप्लीकेशन का नेक्स्ट ईयर में करेंगे। हमने अपनी सारी डेवलपमेंट की जो टीम है उसमें से बहुत सारे जो मेजर काम थे वो होल्ड पे डाल दिए हैं और हमने हमारे पास अभी कंपनी का एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुका है। हम लोग अभी मार्केट के अंदर व्हाइट लेबलिंग का भी काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हमारे करंट में 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारे से 3 कंपनियों ने एक्सचेंज बनाने का काम हमें दिया हुआ है और वो आने वाले 3 महीने के अंदर वो तीनों के तीनों प्रोडक्ट मार्केट में हम डिलीवर करने वाले हैं। तो हमारी पूरी जो टीम है अभी उस काम पे ज्यादा बिजी है, जो हमारे पास स्टाफ है उसके ऊपर हम ज्यादा बिजी है। साथ ही साथ हमने अभी अपनी इन हाउस टीम और बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र के अंदर हमने कॉलेज के अंदर कैंपस सिलेक्शन कर लिया है। लगभग 120 एप्लीकेशंस हमारे पास आए थे, उसमें से जिन्होंने 60% के ऊपर मार्क्स लेके पास आउट हुए हैं और जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे उसमें से हमने 45 कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उनका रिटन एग्जाम फर्स्ट राउंड में कंप्लीट कर लिया है। और उसमें से 15-16 बच्चों को, मतलब 15-16 स्टूडेंट्स को हमने नेक्स्ट वीक के अंदर फाइनल राउंड में बुलाया है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीकेंड तक हमारे पास कम से कम और एक 10 लोगों की रिसोर्स टीम हमारे प्रोजेक्ट के लिए एड ऑन हो जाए और हमारी जो पुरानी टीम है उन 10 लोगों के जो हम लोग नए जो हमारी पैरेलल टीम डेवलप कर रहे हैं उनको हम लोग नॉलेज ट्रांसफर, मतलब जो हमारा एक्सचेंज का जो प्रोडक्ट हमने डिजाइन करा है, बनाया है, उसका सारा नॉलेज ट्रांसफर हम लोग को 10 बच्चों को देके हमारी एक नई पैरेलल टीम डिजाइन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। और उसके लिए हमने एक ऑफिस भी सेटअप कर लिया इंडिया के अंदर। ठीक है, कुछ प्राइवेसी इश्यूज की वजह से हम अपने ऑफिस के डिटेल्स आपको शेयर नहीं कर सकते, बट हमने इंडिया के अंदर ऑफिशियली हमारा एक और बैक ऑफिस खड़ा कर दिया है जहां पर 24/7 का हमारा पूरा टीम बैठेगा। 2 शिफ्ट में काम चलेगा, मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट के अंदर। वो भी हमने अपना प्लानिंग आने वाले वीक्स के लिए प्लान कर लिया है और नेक्स्ट ईयर के लिए काफी एक्टिविटीज हमने प्लान करी हुई है। तो वो भी चीजें हैं। तो कहने का और बताने का रीजन ये है कि अगर कोई भी आपके कम्युनिकेशन में, कांटेक्ट में आपके पास अगर कोई बंदा है जिसको कोई भी दुनिया के कोई भी कंट्री के अंदर अपना खुद का एक्सचेंज बनाना है, लॉन्च करना है, तो हमारे पास दोनों भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। हम लोग व्हाइट लेबल भी बेचते हैं, मतलब पूरा बैकएंड हम संभालेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे और उसकी फीस हम लोग चार्ज करेंगे।
वो सिर्फ मार्केटिंग करके पैसा बना सकता है। और हम लोगों ने सोर्स कोड के साथ भी प्रोडक्ट डिलीवर करना शुरू कर दिया है। तो कोई बंदा अगर कंप्लीट एक्सचेंज चाहता है, एक्सचेंज का इकोसिस्टम का सॉल्यूशन चाहता है, तो हम लोग उसको कंप्लीट एक्सचेंज जो है 90 डेज के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। जो हमारा एजेक्स का एक्सचेंज है, एज इट इज एक्सचेंज विथ 200 पेयर के साथ हम उसको दे सकते हैं। हाँ, अब ये 200 पेयर के ऊपर भी डिस्कस करना चाहूंगा। हमारा प्लानिंग था कि हम लोग इसी साल के अंदर 200 पेयर को लॉन्च करें, लेकिन शायद हम लोग 200 पेयर को लॉन्च नहीं करेंगे। अभी हम लोग मेजर 10 पेयर को ही लॉन्च करेंगे। उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पेयर लॉन्च करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितने ज्यादा हम लोग पेयर लॉन्च करेंगे उतने ज्यादा हमें डेडिकेटेड सर्वर खरीदने पड़ेंगे। आज के तारीख में हमें जो सर्वर कॉस्ट पड़ रही है हमारे एक्सचेंज की, वो एवरेज 7 से लेके 8 लाख इंडियन आइनर में बता रहा हूँ, एक 10 लाख रुपए के आसपास का हमारा मंथली एक्सपेंसेस है सर्वर का। अगर हमें 200 पेयर लॉन्च करनी है, उतने सारे हमें ब्लॉकचेन्स के लिए और डेडिकेटेड सर्वर लेने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो टाइम आज नहीं है और उतने हमारे पास ट्रेडर भी आज रेडी नहीं है। तो दैट्स व्हाई हमने जो पेयर लॉन्च करने का प्लानिंग है वो सारे के सारे पेयर अभी लॉन्च नहीं करेंगे। 2-3 और स्टेबल करेंसी हम अपने एक्सचेंज पे लॉन्च करेंगे और पीएनबी को भी हम अपने एक्सचेंज पे भी लेके आने वाले हैं। तो ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट के आपको डिटेल्स मुझे शेयर करने थे, काफी दिनों से मैंने शेयर नहीं किया था, तो आज मौका मिला है। आज लगभग 200 के आसपास तो लोग आ चुके हैं, तो मुझे लगा आपसे वो शेयर कर दो, सारी बातें बता दो। तो ये अभी तक के अपडेट्स रहे हैं और ये अभी तक के सारे स्टेटस मार्केट का भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अभी मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग ऐसे अगर होंगे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आज आप मार्केट को क्या सोचते हो, आप क्रिप्टो के बारे में क्या सोचते हो, और आज हेजेक्स कम्युनिटी के बारे में, हेजेक्स प्रोजेक्ट आपकी क्या सोच है। ये मैं चाहूंगा कि जो पुराने लोग हैं, जो 1 साल से भी ज्यादा हमारे पास जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मैं कुछ चीजें सुनना चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको क्या अभी फील हो रहा है इस मार्केट को लेके। पहले तो थैंक यू वेरी मच मयूर भाई, काफी समय के बाद आए और लोगों को काफी अच्छा सा नॉलेज आपने पास ऑन किया है। उसके लिए सारे हेजेक्स की ओर से मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और अभी रहा सवाल आपका, आपने जो सवाल पूछा है वो मैं भी कहना चाहूंगा लोगों को कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहता है तो कीजिए। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, यहाँ पे हमें खाली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। देखिए, आप हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हो, आप एक हेजेक्सन ही हो और एक परिवार है हमारा, बराबर है। तो परिवार के सदस्य में कभी भी बोला जाता है, अगर होगे तो हमें मालूम पड़ेगा, मयूर भाई को भी मालूम पड़ेगा कि आगे हमें कैसे करना चाहिए। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी आपके मन में आता है मार्केट को लेके या हेजेस को लेके, तो उसके बारे में आप चर्चा कीजिए थोड़ा, तो हमें भी मालूम पड़ेगा कि आपके मन में और किस हिसाब से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है या क्या समझ में आ रहा है। जितना अभी तक हमने मयूर भाई ने हमें समझाया है, तो हम कितना समझे हैं ये बात को। दिलीप जी, आप जी को कुछ पूछना? हाँ, उनका हैंड राइज है। कुमार, आपका कुछ हैंड राइज है, आपको कुछ पूछना है? मयूर सर, मैं बात, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही, आ रही। हाँ सर, मतलब जब हम जेजेक में ज्वाइन हुए थे, तो हमें इस बात का कोई ये नहीं था कि बस एक गिरी सर और आमिर सर से बात हुई और उन्होंने ऐड करने को बोला। लेकिन एक ये तकरीबन 1.25 साल से हम इस ग्रुप में ज्वाइन है, और जब रैली थी तो अच्छी थी, इनकम सोर्स भी अच्छी चल रही थी। और अनफॉर्चुनेटली जब रैली, मतलब बिटकॉइन और पूरा मार्केट, ये यूक्रेन का शायद आवाज डिस्टर्बेंस है, तो मुझे और लोगों ने नहीं भावेश भाई, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो सिम्टम्स, जो इमोशंस होते हैं ना मार्केट के,
उसका इम्पैक्ट जो होता है ना वो एक कॉमन इंसान के ऊपर कितना होता है ना, ये उसका एक्सपीरियंस है। मतलब जब मार्केट का इमोशंस लेवल जहां पर हमें एक्चुअली और डट के और पैसे से हमको बिटकॉइन को बाय करना चाहिए, वहां पर लोग डर जाते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है। आज का दिन आप लिख लेना, अभी तक हमारे साथ जितने भी लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर आपने ऑब्जर्व करा होगा, जब जब हमने बोला है कि ये टाइम जो है सबसे बेस्ट टाइम है एक्युमुलेशन करने का, और वही रिजल्ट मिला है, बाद में जाके लोगों को उसका बेनिफिट ही मिला है। अब वो डिपेंड कर रहा है लोगों के ऊपर कि लोग क्या सोचते हैं, और ये डेफिनेटली होता है मार्केट में जो इमोशंस होते हैं लोगों के बहुत वीक होते हैं, और उसके वजह से लोग क्या होते हैं मार्केट में जब माल सस्ते में मिलता है तो वो माल को खरीदते नहीं है, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तब जाके वो उसके अंदर वो निवेश करना शुरू करते हैं। तो वो एक कॉमन इंसान का नेचर होता है, और उसी का सोल्यूशन करने के लिए हमने हेजेक्स प्लेटफॉर्म को बनाया हुआ है कि यहाँ पर आपको मार्केट का कोई भी ट्रेंड हो, आपको सिर्फ और अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। जैसे कि आप बिटकॉइन खरीद के होल्ड कर रहे हो, पैसिव इनकम भी लेते रखना है, और अपने प्रिंसिपल को भी, अपने पोर्टफोलियो को भी अपने लेवल पे मजबूत रख के आगे बढ़ते रहना है, तो पैसिव इनकम भी मिलता है। और सर मैं वही बात कर रहा था, जब मार्केट डाउन हुआ और उसी वक्त आप कंपनी के काम में बिजी हो गए, और जो हमारी टीम थी जो एजेक्स का प्लेटफॉर्म आगे बढ़ा रहे थे, लोगों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपके जैसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इसकी वजह से ये जो अपना जो फ्लो चल रहा था इनकमिंग का वो कम हो गया और आउटगोइंग का चालू हो गया। ये मेरी मतलब राय थी कि ये जब सेनापति रणभूमि से नहीं दिखे तो फौज अपने आप डरने लग जाती है और भागने लग जाती है। यही बात अपनी इसमें भी हुई है, और सेनापति दिख नहीं रहा है तो सबके मन में थोड़ा सा ये हो गया, और हमें मालूम था कि आप कुछ तो भी कर रहे हैं, अगले डेवलपमेंट में बिजी हो, लेकिन बाकी जो फौज है उसके दिमाग में ये असर हुआ, और इसकी वजह से ये 2-2.5 महीने में आपको दिखा होगा कि जो एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा चालू हो गया था। नहीं, बात तो उसकी नहीं है। अभी देखो आप रणभूमि में आ गए ना, तो फिर से अपना फोर्स शुरू हो जाएगा, देखो तुम्हारी। तो वही है ना, जब जरूरत है तब मैं हमेशा खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि अभी जरूरत है मेरी, तो फिर से हमें बैटिंग करने आना है। हम फिर से अभी बैटिंग करने आ चुके हैं। हम अभी उसी ताकत के साथ, उसी बैटिंग के साथ फिर से काम। और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ। मार्च के अंदर जो है, अगले साल मार्च के अंदर दुबई के अंदर दुबई एक्सपो होने वाला है क्रिप्टो का, बहुत बड़ा ब्लॉकचेन समिट जैसे होने वाला है। उसके अंदर हमने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर दिया है, और हम लोग बहुत अच्छे बैनर के हमारा पूरा प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हम लोग बहुत लेना शुरू कर चुके हैं। हमने जो हमारा प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट का जो मार्केट में हम लोग अदर सोर्सेज के अंदर, जो हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ब्लॉकचेन डेवलप करके प्रोडक्ट्स बनाती है, उसका भी एक अच्छा खासा रिवेन्यू हम लोग जनरेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर से हम लोग वो रिवेन्यू जो है बिटोरियो के माध्यम से एजेक्शन को देने का शुरू करने वाले हैं। मतलब जो भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स गेन होंगे, सारी लायबिलिटीज जाने के बाद जो भी पैसा बचेगा, उसका 20% जो फंड है वो हम लोग सारे एजेक्शन के अंदर बांटने वाले हैं, और वो बिटोरियो के अंदर उसको प्राइस एप्रिसिएशन से मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ हमारे प्लानिंग्स है। तो नेक्स्ट ईयर से वो भी एक्टिविटीज में हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट पड़ाव है कि हमें अपनी जो नेक्स्ट कंपनी है बिटोरियो ब्लॉकचेन, जो सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम सॉल्यूशन है ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके जो भी प्रोडक्ट हमने बना दिए हैं उसको भी मार्केट में बहुत अच्छे वैल्यू के साथ सेल करके जो रिवेन्यू जनरेट होने वाला है, वो रिवेन्यू भी हम लोग आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाले। और सेकेंड चीज, हम लोग हमारे बिटोरियो टोकन को आने वाले टाइम में और एक बड़े एक्सचेंज के साथ ऑलरेडी बात हो चुकी है, बड़े टॉप 10 के एक्सचेंजेस के अंदर हम लोग उसको लिस्ट करने वाले हैं। बट उसके लिए छोटी एक्टिविटीज आपकी तरफ से होनी बहुत जरूरी है। जो एक्टिविटीज मैं आपको अभी ब्रीफ में थोड़े से समझा देता हूँ क्या करनी है। अभी जो हमारा बिटोरियो का बाय सेल जो हो रहा है, मतलब जितने बिटोरियो पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर हमने जनरेट करे हुए हैं, उसका जो भी आपको बिटोरियो अलॉटमेंट हुआ है वो हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर आपके पास बिटोरियो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जितने भी बिटोरियो आपके पास अभी पड़े हुए हैं उसके महीने में 1 या 2 ट्रांजेक्शन आपको इन आउट के करने हैं। फीस बहुत कम लगती है। आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बिटोरियो का एड्रेस जनरेट करना है, और हमारे एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर विड्रॉ लेना है, और फिर ट्रस्ट वॉलेट से
एक्सचेंज के अंदर मेन बैलेंस में आपको ट्रांसफर करना है। ये एक्टिविटीज अगर आप करोगे तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो हमारी बढ़ जाएगी, होल्डर की हिस्ट्री वहां पर बढ़ जाएगी, और उसके बेनिफिट जो है वो आने वाले टाइम में टायर 1 जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है टॉप 10 वाले, वहां पर हम नेक्स्ट ईयर में इसी मार्च के दरमियान जब हम लोग लिस्ट करेंगे अपने एक्सपो के बाद, तो वहां पर हम लोग लिस्ट करने में हमें आसानी हो जाएगी और उसका बेनिफिट जो है ऑर्गेनिक मार्केट के अंदर भी हमें अच्छा खासा मिल सकता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या मेटामास्क के ऊपर हमारा जो बिटोरियो का जो एड्रेस है वो एक जनरेट करिए, वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, और एक बार आप अपने एक्सचेंज से उतने बिटोरियो वहां पर ट्रांसफर करके देखिए, तो एक ट्रांजेक्शन भी हो जाएगा, हमारे ट्रांजेक्शन जाएंगे, और कम्युनिटी के इफेक्ट्स क्या होते हैं ना वो हमारे लेजर के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए डेडिकेटेड कमिंग वेडनेसडे की मीटिंग में मैं प्रथम जी को बताऊंगा कि उसका एक डेमोस्ट्रेशन या एक वीडियो बना के भी आपको शेयर करें, और मीटिंग के दरमियान भी वो आपको सिखाएंगे कि कैसे उसको ट्रांजेक्शन करने हैं, तो वो ट्रांजेक्शन आप कर लीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मैं पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम के ऊपर हमारी टीम ऑलरेडी डाल रही है, अभी आपको एक्सपर्ट लेवल का केवाईसी करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। किसी को हम लोग आपका केवाईसी शेयर नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपका केवाईसी अभी मैंडेटरी है। हमारे और आपके सेफ्टी के लिए हमें एक दूसरे को समझना जरूरी है, इसलिए आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। हमारा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, हम लोग आपका डिटेल्स इंफॉर्मेशन किसी को भी पास नहीं करने वाले हैं। बिंदास होकर आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए हमें बंदा पता होना चाहिए कि कौन बंदा है और किस बंदे ने हमारे पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। तो दैट्स व्हाई एक्सपर्ट लेवल का आपको केवाईसी करना जरूरी है। उसमें कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे मल्टीपल अकाउंट्स है, तो आपके जो मल्टीपल अकाउंट्स है आपको मल्टीपल अकाउंट के ऊपर केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संडे को, मतलब ये सैटरडे को हमारा एक नेक्स्ट वर्जन वेब वर्जन अभी अपडेट हो जाएगा, बिल्ड अपलोड हो जाएगी, जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट लेवल पे जब आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करने जाओगे तो आपको अगर वहां पर एक ऑप्शन खुल जाएगा कि अगर आपका एक कोई भी अकाउंट, मान लीजिए मेरे 10 अकाउंट है हेजेक्स के अंदर, 10 ईमेल आईडी से मैंने 10 अकाउंट बनाए हुए हैं, तो मैं किसी भी एक अकाउंट को वेरीफाई कर लूंगा और 9 अकाउंट को मैं उससे लिंक कर दूंगा। तो वहां पे लिंक करने का, हेलो मयूर भाई, हाँ जी हाँ जी, अभी आप हर बुधवार को मीटिंग लेंगे कि आप मीटिंग लेने नहीं आ रहे, तो हमको लॉस हो जा रहे हैं, जो नॉलेज मिल रही है वो नहीं मिल रही है। जो मैं जब ज्वाइंट होता था आप लोग है ना, मुझे पता है, अभी मैं थोड़ा सा एक सब्जेक्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। हमें कुछ दिनों में ऐसे भी कुछ महानुभावों का फोन आया हुआ है कि उन्होंने हमारी सारी स्ट्रैटेजीज को समझ के हेजेक्स के अंदर का पोर्टफोलियो तो उन्होंने निकाल तो लिया ही लिया, लेकिन उन्होंने अपने जेब में से पैसा डालकर उनको लगा उनको ट्रेडिंग आना सीख गए और वो अपना खुद का ट्रेडिंग करके लिवरेज के अंदर, मार्जिन के अंदर बड़े बड़े ट्रेड लेने लग गए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि अगर आप इस मार्केट के अंदर नए हो तो आपको लॉस करने की जरूरत ही नहीं है। आप छोटे से अमाउंट को लेके सिर्फ सीखो, 1 साल का समय आप दो, 1 साल का टाइम आप दो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए, ट्रेड कैसे किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस में कैसे काम किया जाता है, तो ही आप अपना खुद का ट्रेड ओपन करो, खुद के ट्रेड के ऊपर ट्रेडिंग करो। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और हमारे वीकली सेशंस के अंदर हम जो नॉलेज आपको देते हैं उस नॉलेज को लेके अगर आप खुद भी ट्रेड करने की कोशिश करोगे बड़े अमाउंट के साथ, तो आपको 100% लॉसेस होंगे, क्योंकि आपको कौन से टाइम पे क्या डिसीजन लेने ना उस लेवल का आपका डिसीजन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। इस वजह से छोटे अमाउंट से ही ट्रेड करिए। तो इस वजह से अगर मैं नहीं आ रहा हूं और आपको लॉस हो रहा है तो इसका मतलब आप ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप अपार्ट फ्रॉम हेजेक्स कुछ खुद का बड़ा ट्रेड फॉर्म कर रहे हो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी ऐसा मत करिएगा। वो बात नहीं है, मैं तो आप नहीं आ रहे हो उसके बारे में बात, मैं ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको नहीं देख पा रहे, हमको मजा नहीं आ रहा है। आप जो बुधवार की मीटिंग लेते थे हर बार तो मजा आता था। नहीं, अभी मेरा हो गया है, अभी मैं दुबई में भी आ गया हूँ, ठीक है। जो मेरे सारे टूल्स थे, जो सारे काम थे वो खत्म हो चुके हैं, तो अभी मैं दुबई में हूँ, तो डोंट वरी, अभी हम लोग कनेक्ट होते रहेंगे। आप मीटिंग हो क्या अभी? हाँ, वेडनेसडे की मीटिंग्स में मैं रहूंगा, एटलीस्ट 4 वेडनेसडे की मीटिंग्स में 2 या 3 मीटिंग्स में डेफिनेटली कंडक्ट करूंगा। बस मयूर सर, जैसे आप बोल रहे हो कि आप ट्रेडिंग क्या, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम सीधा हेजेक्स टोकन से ही ऐसा कर सकते हैं? क्या हो सकता है कभी फ्यूचर में करेंगे? अभी नहीं कर सकते, फ्यूचर में डेफिनेटली करेंगे। क्या हमारे पीछे की जो भी टीम है ना वो सब ऐसा ही बोल रही है, तो फंड लाने में भी दिक्कत हो रही है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई शर्म नहीं है।
बात यह है कि जितने भी आप एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हो जैसे आप एजेक्स से डायरेक्ट वीडियो लेने की वजह आपने क्योंकि ऑप्शन रखा है। राकेश जी आपका आवाज बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए राकेश जी प्लीज। हाँ, तो आप एजेक्स से डायरेक्ट जब वीडियो खरीदने जाते हो तो वहां पर कंपनी को अर्निंग नहीं कर पा रही है, एक्सचेंज अर्न नहीं कर पा रहा है। अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा जो आप ट्रेड कर रहे हो 0.15% का जो भी आपका चार्जेस आप दे रहे हो वो कंपनी को सपोर्ट मिल जाता है मेंटेनेंस को हैंडल करने के लिए। तो कुछ दिनों तक आप उसको हैंडल करो, थोड़ा सा कंपनी को भी सपोर्ट करो इस ट्रेड के थ्रू, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर हम लोग बिटोरियो का डायरेक्टली एजेक्स के साथ भी पेयर बनाने वाले हैं। ठीक है, इवन एजेक्स का हम लोग बिटकॉइन के साथ भी पेयर बनाने वाले हैं, एजेक्स का हम लोग इथेरियम के साथ भी पेयर बनाने वाले हैं, पॉलीगन मैटिक के साथ भी बनाने वाले हैं और बिटोरियो के साथ भी बनाने वाले हैं। तो ये चारों के चारों पेयर हमारे ऑलरेडी प्लान में है और हम उसको लॉन्च कर देंगे, लेकिन कुछ दिनों तक आपको हैंडल करना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम आएगा, सीधा एजेक्स से हम सब लोग डायरेक्ट BTC खरीदना है, इथेरियम खरीदना है, वो सब हम खरीद सकते हैं। ये क्या हमें क्या एजेक्स से सीधा डॉलर बनाना पड़ता है, उसमें थोड़ा क्या वो फीस लगता है, तो सीधा करेंगे तो सीधा आ जाएगा। डेफिनेटली बिटोरियो डाउन इतना होने का क्या वजह है? अभी सब लोग हमारे डाउन नहीं है, प्रोजेक्ट इतना डाउन क्यों हो गया बिटोरियो? देखो, बिटोरियो का प्राइस मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो कम्युनिटी के हाथ में है। अगर आप लेते हो तो भी फायदा होगा तो आपका फायदा है, नुकसान होगा तो आपका नुकसान है। डे वन से मैंने आपको बताया है, पर टेक्निकली अगर बताया जाए तो वही रीजन है कि जो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक जो है, जो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई थी, $150 मिलियन का पोर्टफोलियो था, उसके सामने 20% का भी अगर बिटोरियो का बाइंग अगर आप करते हो तो भी बिटोरियो का प्राइस आपने देखा कौन से लेवल तक जा चुका था। तो बिटोरियो प्राइस के अंदर हमें अभी कुछ दिनों के अंदर दो चीजें दिखने में आई है। सबसे पहली चीज, वहां पर जो ट्रेड वॉल्यूम है वो ना के बराबर है, लोगों के बहुत छोटे छोटे रेट्स के ऊपर, छोटे छोटे क्वांटिटी के ऊपर रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब 200-300 टोकन खरीदने के बाद इमीडिएटली 1 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 300-500 पॉइंट खरीदने के बाद 1 पॉइंट ऊपर जा रहा है। और अगर आपने पिछले 2 दिन पहले का अगर सिचुएशन देखा होगा कि 0.5 के ऊपर जब बिटोरियो का प्राइस आ गया था तो 0.5 से लेके 0.33 के बीच में ट्रेड ही नहीं था, मतलब कोई बायर का वॉल्यूम ही नहीं था। तो वहां पे जिसने भी उसको सेल आउट कर दिया, इमीडिएटली रेट जो है आपका 0.50 से 37 पे आ गया, 33 पे आ गया। फिर वहां पर कंपनी ने भी अपने एंड पे कुछ डाल के वहां पर बाइंग करना शुरू कर दिया। और हमारी जो बहुत अच्छी कम्युनिटी है, जो हमारे साथ पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारी कोर टीम है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप सब लोगों ने 300-400% का प्रॉफिट गेन करा हुआ है, तो ऐसे हालात के ऊपर आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और मैं बहुत खुश हूं कि उन लोगों ने वो बात मानी और वहां पर बिटोरियो के प्राइस में वहां पर बाइंग करके अच्छे खासे लेवल पे बिटोरियो का प्राइस अभी लाके रख दिया है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में मुझे लगता है बिटोरियो का प्राइस भी जो है कम करेगा। जो आज मैंने न्यूज दिया है कि बिटोरियो और अगले 1 साल तक बिल्कुल भी मार्केट में नहीं आने वाला है। आज भी अगर आप जाके देखोगे पॉलीगन स्कैन के ऊपर, तो बिटोरियो जितने हमने थर्ड आईओ के अंदर मार्केट में लॉन्च किए थे उतना ही मार्केट सप्लाई अभी मार्केट में है, उससे ज्यादा मार्केट सप्लाई मार्केट में नहीं है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस बढ़ेगा, नया नया निवेश आना शुरू हो जाएगा, मार्केट का जो इमोशन लेवल है, जो सिनेरियो जो है एक पॉजिटिव मोड पे चलाना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली वहां पर लोगों की जरूरत बन जाएगी बाय करना। और जितने भी प्रीमियम में आए हुए लोग या जो स्टैंडर्ड में आए हुए लोग हैं वहां पर वो हेवीली बाय करेंगे और ऊपर की तरफ रेट चला जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है, कभी भी जब गिरता है तब आपको थोड़ा थोड़ा उसमें SIP करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा माल अगर आप उठाते रहते हो तो डेफिनेटली एवरेजिंग हो जाता है और वहां से बिटकॉइन का, बिटोरियो का प्राइस जो है ऊपर जाने में आसानी हो जाती है, इजी हो जाता है। हमने जब से आईडी डाला है ना तब से मेरे और मेरे डाउन वाले ने सबने बिटोरियो लिया, हर बार बिटोरियो लिया, तभी जाके प्रीमियम या प्रीमियम प्लस में लोग टिके हैं। 3-4 महीने से यही हो रहा है। राइट राइट, मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, प्रॉफिट ही इन्वेस्ट करके बिटोरियो में आप हेज कर रहे हो, तो आपका जो बाइंग एवरेज प्राइस है वो भी बॉटम पे आना शुरू हो जाएगा। और कुछ दिनों के टाइम जब मार्केट के सिनेरियो चेंज हो जाएंगे, जब बिजनेस अच्छा खासा आएगा, इवन कंपनी का भी जितना मार्जिन यूटिलाइज हुआ है उसमें से 70-60% का भी कंपनी को रिलीफ मिलेगा। तो कंपनी भी अपने फंड में से कुछ फंड निकाल के, जो हमारा 20% का प्रॉफिट फंड है, उसमें से भी कुछ फंड निकाल के वहां पर अच्छी खासी पंपिंग कर सकते हैं। बट हमें अभी ये सिचुएशन के ऊपर जो है बहुत आराम से संभल के चलना है, हमें लोगों को भी संभाल के चलना है, कंपनी को भी टीका के साथ में चलना है और मार्केट के सिनेरियो का पूरा बेनिफिट भी लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट वो बात है, हमें बॉटम पे ज्यादा से ज्यादा जितना मार्जिन हमारे पास पड़ा हुआ है
वो मार्जिन को यूज करके और बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि अगर हम लोग उसको अगले 6 महीने तक भी होल्ड करते हैं, मार्जिन का हमें 6 महीने का इंटरेस्ट ही पे करना है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर बिटकॉइन ने अपना अच्छा खासा रैली शुरू कर दिया, जो डेफिनेटली होगा अपने नेक्स्ट हल्विंग के पहले या एकदम हल्विंग के बाद, उस टाइम पे ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट जो हम लोग पे करने वाले जो बोरो करके, वो ना के बराबर रहेगा। तो हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बाइंग करनी है, एक्यूमुलेट करना है और यहाँ पर स्टेबल होके रहना है बॉटम पे। चलिए फिर भावेश भाई, आज के सेशन में भावेश भाई इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे और छोटी छोटी चीजों को सिखाने की कोशिश करेंगे, और कंपनी के भी अपडेट्स जो है हर 15 दिन में आपके पास हम लोग, मैं पर्सनली आपको शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। टेक्निकली हो, फंडामेंटली हो, मार्केट क्या चल रहा है, हम कहाँ पर है, हम कल कहाँ थे, आज कहाँ है, कल हमारे पास क्या नहीं था, आज हमारे पास क्या क्या है, कल कौन से लेवल की पब्लिक थी, आज हमारे पास कितनी क्वालिटी पब्लिक आ रही है, लीडरशिप हमारे पास बिल्ड हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम बहुत परफेक्ट ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, और हमें यहाँ पर हम सब लोगों को मिलके एकजुट होकर और ताकत लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट का ये जो फेज चल रहा है उसको पूरा का पूरा कैश करने का अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। आप अकेले कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लो, आप एवरेजिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपनी के पोर्टफोलियो में अगर सब लोग एक साथ ताकत लगाएंगे तो सबका पैसा जो मिलेगा उसका ऑटोमेटिक एवरेजिंग होगा और मार्जिन लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करके स्टेबल तरीके से आगे प्रोसेस होते रहेंगे। ठीक है मयूर भाई सीरीज बोल रहा हूँ। हाँ जी मयूर भाई, हेजेस के साथ में हम लोग कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। हमको पूरा विश्वास है ये टेम्परेरी फेज है, ये निकल जाएगा। बस खाली आप थोड़ा संपर्क में रहिए, दैट्स इट। आगे हमको फुल सपोर्ट है आपका, डोंट वरी। आपका पूरा डाउन, इससे भी डाउन जाएगा तो भी आपके साथ में। यही कॉन्फिडेंस आपका चाहिए, डोंट वरी सर। देखिए यही तो हमारी ताकत है, इसके लिए तो मैं कहता रहता हूँ ना कि सबका साथ सबका विकास। अगर एकजुट रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये जो भी बिटकॉइन का यानी क्रिप्टो का जो अभी समय चल रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली हमारा कट जाएगा। बस हमें खाली समय को काटना है और कुछ नहीं है। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा और बुल रैली चालू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम, सारा जो भी है आपका इनकम है या जो भी है बिटेरियो का प्राइस है, वो सब बराबर हो जाएगा, एकदम स्टेबल हो जाएगा। तो चलिए आज मैं काफी समय के बाद, हाँ बोलिए। मैं एक बात बोलना रहता हूँ, आप लगे रहो, हम आपके साथ है सर। हम डोंट वरी, आप फिक्र मत करो, हम लोग हैं आपके साथ में। काफी खुशी मिलती है जब आप लोग सब ये विश्वास देते हो कि हम साथ में खड़े हैं, बहुत कॉन्फिडेंस आता है और हम लोग और ताकत से इस मार्केट के अंदर अपना प्लानिंग करते रहेंगे। हाँ, अभी जो मैंने बताया था कि जो हमारा प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारा एक्सचेंज है या क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ भी इकोसिस्टम किसी को बनानी है, किसी को अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करना किसी भी कंट्री में, हालांकि इंडिया के लोग ज्यादा है लेकिन इंडिया के बाहर की भी कम्युनिटी हमारे साथ काम करती है, तो कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको आता है तो आप हमें संपर्क करिएगा। हमारी एक डेडिकेटेड टीम वो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है। मार्केट में ऑलरेडी हमने अच्छे खासे प्रोडक्ट डिलीवर कर दिए हैं, सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, हमारा खुद का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आपकी तरफ से बिजनेसेस अगर आती है तो डेफिनेटली कम्युनिटी को भी बेनिफिट मिलेगा और प्रोजेक्ट को भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ आपके कम्युनिकेशन में लोग हैं तो आप उनके पास अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए, कॉलर टाइट करके आप लोगों को बताइए कि आपकी कंपनी है, आप इस कंपनी के पार्ट हो, आप इस कंपनी के कोई ना कोई शेयर होल्डर हो। आज ये पूरा कंपनी जो बिल्ड हुआ है, जो क्रिप्टो के प्रोडक्ट्स हमने बिल्ड करे हुए हैं, ये सारे के सारे आपके वजह से ही हम लोग कर पाए हैं। तो इसमें आपकी भी ओनरशिप है और उसके लिए भी हमने अच्छा खासा बेनिफिट आप सबके लिए रखा भी है, और इसके ऊपर भी हम लोग आने वाले टाइम में आपको पूरा रोड मैप बताएंगे, पूरा प्लानिंग बताएंगे। इसलिए हमने एक कोर टीम डिजाइन करना भी शुरू कर दिया है, और कोर टीम को जैसे जैसे हम लोग एजुकेट करेंगे फिर उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग पास कर देंगे, और वहां पर भी हम लोग अच्छा खासा इनकम सोर्स आपके लिए खड़ा करेंगे। अगर आपके थ्रू कोई एक्सचेंजेस या कोई सेल होता है तो उसके ऊपर भी अच्छा खासा इंसेंटिव भी आपके लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, साथ में रहेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग मार्केट में लेके आएंगे। हमारा डेस्क भी हम लोगों ने बना दिया है, हम अपना डेस्क भी लॉन्च करने वाले हैं, और हमारा एक टारगेट है कि 2025 एंड तक, 2025 एंड तक
हम जो हमारा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जहां पर लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं और हेज करते हैं, ये पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग डिसेंट्रलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा मैनलेस हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मयूर आंत्रे कल जिंदा है या मयूर आंत्रे कल चला गया या पूरी मैनेजमेंट है या नहीं है, तो भी आप इस इकोसिस्टम का पार्ट बन के पैसा जनरेट कर पाओगे। उसके ऊपर भी हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं। थोड़ा क्रिटिकल है उसको सक्सेस करना, लेकिन पूरी कोशिश है, इसलिए हम लोग पूरे प्लान में है कि 2025 एंड तक उसको हम लोग कंप्लीट कर पाए और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा डेस्क के ऊपर लेके जाए, डिसेंट्रलाइज के ऊपर लेके जाए। वहां पर आपको सारी की सारी चीजें दिख जाएगी, कंपनी के अंदर कितना फंड है वो दिखेगा, मार्जिन कितना बचा है वो दिखेगा, कितने लीवरेज के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं वो दिखेगा, कितना प्रॉफिट गेन हो रहा है वो दिखेगा, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हर बंदे को उस पोर्टल के ऊपर दिख जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेगा। ट्रांसपेरेंसी के उस प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च करने के प्लानिंग में है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे डिस्कशन है, कोर टीम के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द जितने भी कोर मेंबर है जो पिछले 2 साल से साथ में जुड़े हुए हैं, इधर उधर भटकना बंद कर दो। कहीं पर भी जाओगे आपको इतना सेफेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतना ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं मिलेगा और इतनी अच्छी पब्लिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ वहां अपना पैसा लगा के रिस्क लेने से अच्छा और अपना टाइम खराब करने से अच्छा एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाइए। शायद आने वाले टाइम में आपका खुद का बहुत बड़ा करियर भी इस प्लेटफॉर्म पे बन जाए। ठीक है, तो इतना ही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और आज के सेशन को यहीं पर खत्म करूंगा। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं। हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। और अभी यही ताकत से सब लोग आइए और बाकी अपने नियर डियर को, फ्रेंड्स को, किसी को भी सबको इनवाइट कीजिए और हर मीटिंग अटेंड करने